आपको अगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो डेफिनेटली आप लोगों का 200 प्लस स्कोर बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। क्या ये सिर्फ एक दिन का खेल है? इसमें बहुत एक अच्छा प्रोसेस लगने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोग अपना स्कोर जो है वो पुश कर सकते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करना हर एक लॉ एस्पायरेंट का सपना होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका होगा, जो अभी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होंगे और ये मंथ पूरा आप लोगों का जो है अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स में जा रहा होगा। अब ये जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होने वाले हैं, इसमें आप लोग किस तरीके से 200 प्लस जो है स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, और आपको अगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, DU, BHU जैसी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो डेफिनेटली आप लोगों का 200 प्लस स्कोर बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। अब ये जो 200 प्लस स्कोर है, ये आप कैसे 3 महीने में जो है हासिल कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक दिन का खेल है? इसमें बहुत एक अच्छा प्रोसेस लगने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आप लोग अपना स्कोर जो है वो पुश कर सकते हैं। फाइन, सो अभी बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हमारा जो होता है एग्जाम पैटर्न देखें, तो आपको पता ही होगा आपका जो एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है। 75 उसमें MCQs पूछे जाते हैं। 90 मिनट्स का आपका ये एग्जामिनेशन होता है। एंड अगर आप सही आंसर करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, नहीं तो आपको 1 जो है डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई भी आंसर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपका जो है इन जनरल आपकी मार्किंग हो गई। ठीक है, अभी सेक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास चॉइस रहती है, आप इंग्लिश या फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में से कोई एक चूज कर सकते हैं। नॉलेज अवेयरनेस दैट इज GK आपका हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स, क्वांट्स एंड लॉजिकल। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 15 to 20 इंग्लिश से, फिर GK से। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, इससे प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, 250 प्लस टारगेट अगर हम रखेंगे, वाई वी आर सेइंग 250 प्लस। देखिए बेटा, अगेन हम वही बोलते हैं ना, जब आप जितना अपना मैक्सिमम स्कोर रखेंगे, उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप नीचे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो इफ यू आर टारगेटिंग 200 प्लस, आप 250 का एम करो, सो दैट आप जो है 250 से 200 के बीच का जो रेंज है उसमें आप लोग जो है बेसिकली आ सको। अब अगर आपको वो जो है बेसिकली टारगेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर हम 200 बोलें तो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जो है आप बोल सकते हो 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, एंड तब जाके आप जो है 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्ट 100 मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब 100% एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत रेयर होती है। फाइन, तो आप 250 के प्लस अगर जो है 63 करेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, 75 क्वेश्चन सपोज आपने 100% तरीके से अटेम्प्ट कर लिए हैं अप्रोक्सीमेट। अब अगर आप 63 क्वेश्चंस जो हैं अपने यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, सो आप कहीं ना कहीं विद मेंटेनिंग 85% एक्यूरेसी आप 200 से 250 के बीच का जो रेंज है उसमें आसानी से लाई कर सकते हैं, एंड इवन 250 प्लस भी आराम से स्कोर कर सकते हैं विद द सेम स्ट्रैटेजी। फाइन, सो यहाँ पे वही चीज आपको रखनी है। एवरेज टाइम आपको 84 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है, और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में। तो हमारा जो ये 3 मंथ्स का ये जो मैं बेसिकली आपको ये मैप बताने वाली हूँ, इसमें हम लोगों को देखो, आप सभी को पता है आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एक स्पेसिफिक ये जो 3 महीने रह जाते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अभी हम कल से प्रैक्टिस करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, और उस चक्कर में जो है वो शुरू ही नहीं हो पाता है। स्टूडेंट्स, ये 3 महीने आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, तो इस समय एक करेक्ट मेंटोरशिप बहुत ज्यादा मैटर करती है। फाइन, आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रिपरेशन में, आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए, दैट इज माय मेल आईडी। आप वहां पे मुझे आराम से मेल कीजिए, एंड आई विल बी हैप्पीली गाइडिंग यू। फाइन, अब अगर मैंने आपको ये जो 3 मंथ्स का मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रही हूँ, नाउ इट इज फॉर दोज, आप बोल सकते हो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो आपका होगा प्रैक्टिस एंड रिविजन। ठीक है, फाउंडेशन में हम बेसिकली अब फाउंडेशन हमने स्टेज इसलिए रखा है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जस्ट अभी शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी कर चुके होंगे। सो यू कैन सी कि आपका ये जो फाउंडेशन स्टेज होने वाला है, ये अभी इस समय जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, अभी देखो फाउंडेशन, प्रैक्टिस एंड रिविजन। अब हमने फाउंडेशन जो होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट 15 डे एंड नेक्स्ट 15 डे। व्हाट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ दिस आप ऑल्टरनेट डेज में भी सेम शेड्यूल चला सकते हो, लाइक ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, एक दिन आप ये शेड्यूल फॉलो करो, द नेक्स्ट डे यू आर फॉलोइंग द अदर शेड्यूल, एनीथिंग दैट सूट्स यू, उस अकॉर्डिंग आप अपना ये शेड्यूल बनाइए। दिस इज फॉर बेसिकली आप बोल सकते हो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने सारे रिवाइज कर रहे हो। इन केस आपने ऑलरेडी अपना सारा कुछ जो है रिवाइज कर रखा है, आप सीधा प्रैक्टिस वाला जो सेशन होता है उस पर
फोकस कर सकते हैं। फाइन, तो वहां से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे अब केवल और केवल ऐसा नहीं होता है कि केवल आप अगर केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो उससे आपके स्कोर अपने आप स्कोर हो जाएंगे, नहीं। इट इज एट द एंड ऑफ द डे किस तरीके से आप अपना जो मॉक टेस्ट है, अपने सेक्शनल्स हैं उनको लगा रहे हैं, और आपके जो पेपर सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो फुल मॉक आप जो दे रहे होंगे उस समय आप कौन सी स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं जिससे कि आप कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड उसी से आप मैक्सिमम जो है अपना स्कोर भी जो है एक तरीके से हासिल कर पाएंगे। तो आपके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसीलिए बोल जाती हूँ होता है आपका कि किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप मॉक्स लगा रहे हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। फाइन, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो, अगर मैं आपको फर्स्ट 15 डेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है आपका जीके में जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, उसके अलावा आपकी बाकी जो जीके का स्टेटिक सेक्शन हो गया, एंड आपका जो करंट अफेयर्स होता है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जरा अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेना, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी से रिगार्डिंग आर्टिकल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेली 1 आवर रीडिंग दो अपना, ठीक है। नोट्स वगैरह बनाओ, अगर पहले से बनाए हैं तो उनको रिवाइज करो। अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल न्यूज, इनको स्पेसिफिक कवर करो, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह जो स्टेटिक सेक्शन होता है उसको बार बार रिवाइज करो, बिकॉज जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा जीके का सेक्शन, ठीक है। एलआर में आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ फटाफट से, ठीक है। ये अगर आपने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, सो आफ्टर 15 डेज आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो आपने जैसे ही अपना 15 डेज में अपना थोड़ा भी सिलेबस कवर किया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, एंड उसमें देखना कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, ठीक है। उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। आपको एक बार अपना लेवल पता चल जाएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि हाँ भाई अब मुझे अपने आप को कितना पुश करना पड़ेगा उस चीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई से ये जो है ये बहुत जनरलाइज्ड है। अब अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे चीजें जो है समझनी है, सो यू कैन सिंपली सीक गाइडेंस वाया दिस मेल आईडी, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का जो बोल सकते हैं हम एक तरीके से जर्नी बहुत अलग होती है। फाइन, ओके। नेक्स्ट 15 डेज में अगेन आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे चला सकते हो। फॉर एग्जांपल डे 1 आपने जो है अपना एलआर और जीके को दिया, उसके नेक्स्ट डे आप अपना क्या कर सकते हो, जीके तो ऑब्वियसली बिकॉज बहुत वास्ट है तो इसको आप इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट डे आप अपना इंग्लिश ग्रामर को भी दे सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको अच्छे से किए प्रैक्टिस करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि आपको बस इतना पता चल सके कि जितने भी रूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं वो आपको समझ आ जाए। वोकैब का सेक्शन बार बार रिवाइज करो चीजों को, दैट्स इट, ठीक है। कवर थोड़े से बेसिक परसेंटेज रेशियो वगैरह कवर कर लिए, और अपना जो है बेसिकली एक मंथ में आपको पूरा अपना सारा का सारा सिलेबस जो अच्छे से कवर करना है, रिवाइज करना है, जितना हो सके रिटर्न से आप बोल सकते हो एक तरीके से वो पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करना है। फाइन, अब यहाँ पे टाइम ऑब्वियसली बिकॉज एक मंथ में इतना सारा सिलेबस कवर करना इट्स टोटली हम अगर बोले तो इम्पॉसिबल लगता है। फाइन, सो आपको थोड़े से अपने नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से एक्स्ट्रा डेडिकेट करने पड़ेंगे यहाँ पे, एंड चुनिंदा टॉपिक्स जो बेसिकली आप बोल सकते हो एक तरीके से जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं उनको अच्छे से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो है ये वाला सेक्शन, फाउंडेशन वाला सेक्शन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन होगा इसमें मैंने अगेन इसलिए बोला था कि ये सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना जितना ज्यादा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो आपके विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस क्लियर होने वाले हैं। तो इस मंथ में आपको, अभी हमने जो फर्स्ट फाउंडेशन वाला मंथ था उसमें भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन इस वाले में हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। हमें हर एक सेक्शन को अच्छे से जो होता है फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ में आप फ्रीक्वेंट टाइम्ड सेक्शनल टेस्ट लो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जी के अपने स्पीड बूस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ भाई कितना जल्दी आपको क्लिक कर रहा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो टेक फुल मॉक टेस्ट इन एवरी 2 डेज, ठीक है। तो जैसे कि बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम हो रहा है और उसको एनालिसिस करना है, आप मॉक को लगाने के बाद उसका बेटा एनालिसिस जरूर करेंगे, ठीक है। आप ना देखेंगे कि हाँ भाई कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पे आपने जो है कौन से एरियाज आपके वीक हैं अभी। फाइन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। आपने आज जो मॉक किया उसको जितना आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे उसमें जो आपके स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स निकल के आएंगे। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आपको और ज्यादा एनहांस करना है, वीक पॉइंट्स पे आपको काम करना है। इस पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको दोबारा रिवाइज कीजिए, ठीक है। आफ्टर 2-3 डेज जो भी क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड थे
या फिर आपके रॉन्ग हो गए थे उनको रीअटेम्प्ट कीजिए आफ्टर 2-3 डेज। इमीडिएटली नहीं करना है, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आपने इमीडिएटली उसी समय कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज किए होंगे, तो आप जो होता है वो आपके माइंड में रहेगा, तो आपको जो है अपना चेक करने के लिए कि भाई आप कितना जो है रिटेन कर पा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, उसके लिए 2-3 दिन बाद बेटा रीअटेम्प्ट कीजिए उन्हीं क्वेश्चंस को, जस्ट टू सी कि भाई आपका जो है कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हो गए हैं। देन अगेन गिव अनदर मॉक एंड उसमें अपना स्कोर को जो है अपना पुश करना है, लाइक अपना जो फुल मॉक आप दे रहे हो, ठीक है, उसमें अपने स्कोर को ट्राई करना है कि आप नेक्स्ट मॉक में जो है एटलीस्ट 10 उससे जो है अपना स्कोर को जो है पुश करे जा रहे हो, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पे हमने जो होता है आपको जो है बेसिकली देखने की हाँ भाई कॉन्सेप्ट कहाँ पे बेसिकली रॉन्ग जा रहे हैं, एरर लॉग अपना मेंटेन करना है, स्ट्रैटेजी फाइनलाइजेशन करो भाई कि हाँ किस तरीके से आप कौन सा सेक्शन पहले जो है अटेम्प्ट करने वाले हो, अपना पैटर्न, अगेन आई एम सेइंग यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी आप मेंटेन बनाओगे अपने लिए ये सबसे ज्यादा जो है मैटर करेगी, कौन सा सेक्शन आपको पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से जो है आपको आगे ले जाना है अपना जो है पेपर को, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा, फाइन। और जो लास्ट मंथ हमारा जो लास्ट फेज होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रिवीजन, इसमें क्विक रिवीजन करना है, जो नोट्स आपने ऑलरेडी बनाए हुए होंगे उनको जो है बस पढ़ना है और रेगुलर जो है बेसिकली मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, मॉक्स लगाने हैं, फोकस करना है कि आप कैसे अपना स्कोर बिल्डअप करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने अपना स्कोर जो है बिल्डअप करना है। अब स्टूडेंट्स जब आप मॉक्स लगा रहे हैं, अगेन आई सेड कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस और जो मॉक्स का तरीका होगा उस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, आप केवल सेक्शनल्स की हेल्प से जो है अपना स्कोर बूस्ट नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सेक्शनल्स जो होते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और सेक्शनल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन अब अगर आपको ओवरऑल अपना स्कोर बूस्ट करना है उसके लिए आपको फुल मॉक देना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए हमेशा क्या है फुल मॉक्स जब आप दोगे सो मेक श्योर आपको क्या करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो फर्स्ट गो में आप अपनी पहले जो आप प्रैक्टिस सेशन में आपने जो अपना स्ट्रैटेजी बना रखा होगा कि लेट्स से आपने सोचा कि पहले जो है मैं जीके के क्वेश्चन करूंगा, इफ यू सी कि हाँ भाई मेरा जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, देन यू थॉट कि भाई मेरा जो है इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, सो आई विल गो फॉर इंग्लिश, देन आफ्टर दैट आई विल गो फॉर क्वांट्स लेट्स से, ठीक है, क्वांट्स एंड एलआर, ठीक है, एंड देन आई विल गो फॉर कंप्यूटर बेसिक्स, फाइन। सो लेट्स से ये अगर आपका जो है एक तरीके से पैटर्न है जो आपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे, ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस के टाइम पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, जिस सेक्शन में आपको मैक्सिमम स्कोर मिल रहा है कंसिस्टेंटली आप ट्राई कीजिए कि आप उस सेक्शन को सबसे पहले करें, ठीक है। सो ऐसा ही आप लोगों का जो है बेसिकली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये अगर मैं ऑर्डर फॉलो करता हूँ या ये ऑर्डर अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, एंड उससे जो है मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो ऑर्डर आपको रखना है अपना, फाइन। इसके अलावा अभी आपको क्या करना है, जब आपने ये किया तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप सबसे पहले ऑलवेज ट्राई ओनली इजी क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे जिसको सोचने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सारे स्किप करते हुए चलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है। अगेन लाइक आपको पेपर जो है वो 3 राउंड में कवर करना है बेसिकली अपना, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस हमारे जो है वो करेंगे, एंड देन थर्ड राउंड में आपने जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा वो अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इसे स्ट्रैटेजी से करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, एक अच्छा आप मोमेंटम आपको मिल जाएगा, एंड आप पूरा पेपर जो है 3 राउंड्स में बहुत अच्छे से स्कैन करते हुए करेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कर पाएंगे जो है आप जब भी, ठीक है। एंड जो आपका पेपर होता है ऑलवेज एक और चीज, ठीक है, कभी भी गेस वर्क जो आप करते हैं, ठीक है, जो गेस वर्क आप लोग करते हैं, गेस वर्क, ठीक है, इसको जो है डोंट डू इट इन फर्स्ट रन, ठीक है, लाइक आप जब पहले इजी क्वेश्चंस कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप पहले ही रन में जो है गेस करने लगे हो सारे के सारे क्वेश्चंस, नो, आप पहले केवल वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, ठीक है। वंस आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए एंड देन यू सी कि यस आपके पास अभी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, उसमें आप फिर मॉडरेट क्वेश्चंस करेंगे जो आपको फिर से जो है अगेन जिनका आप श्योर रहोगे कि हाँ आ जाएंगे, एंड देन जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे इस समय आपका थोड़ा सा गेस वर्क जो है वो काम आएगा, ठीक है। और आपको जो है मेक श्योर आपका जो ये रेशियो होता है ये बहुत ठीक ठाक है, लाइक लेट्स से अगर आपने सोचा कि हाँ भाई आप बहुत 75 में से
75 में से आपको लगता है कि हाँ भाई मैंने 63 क्वेश्चन जो किए हैं वो बिल्कुल उनका मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है, ये सही है। लेट्स से इनमें से 4-5 क्वेश्चन गलत भी चले जाएंगे, सो ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे उनमें आप थोड़ा सा गेस वर्क लगा सकते हो। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनमें आपने थोड़े से जो है गेस वर्क लगा लिया, ताकि अब होता क्या है कि 50% चांसेस रहते हैं कि अगर आप स्मार्ट तरीके से, लॉजिकल तरीके से अपना गेस लगाएंगे तो वो सही चला जाएगा। तो 50% क्वेश्चंस आपके शायद यहाँ से सही हो जाएंगे। फाइन, तो उस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका जो पेपर है आप आराम से 200 प्लस यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब वहां तक पहुंचने के लिए अगेन आपको अपने कॉन्सेप्ट सेक्शंस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने हैं। सो 3 अगर मैं स्टेप्स आपको सिंपली बताऊं यहाँ पे, सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से जो है क्लियर रखना। सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा अपने सेक्शनल्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना, और तीसरा होगा फुल मार्क्स लगाने हैं, और हर बार जब भी आप मॉक लगा रहे हो अपने स्कोर को बाय 10 पुश करना है, ठीक है। एंड डेफिनेटली बाय 10 अगर आप पुश करते रहेंगे यू विल इजीली रीच 200 प्लस। फाइन, सो अब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी आप कहाँ पे हो, ठीक है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उसमें देखो कि भाई कितना आपका स्कोर आ रहा है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है अभी तक, एंड अगर स्टिल आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस इज माई मेल ID। फाइन, कोई भी जो है घबराने की बात नहीं है। दिस इज टेलीग्राम चैनल फॉर योर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश का जो टेलीग्राम चैनल है, YT की जितनी क्लासेस होती हैं उसकी PDF हमें जो है यहाँ पे मिलती है। फाइन, तो मेक श्योर आप जो है इसको जरूर ज्वाइन करें, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी 3 महीने ही रह गए हैं और इस समय बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें ना समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई हम लोग करें तो करें क्या, है ना, कि आखिरकार इतनी सारी चीजें आती हैं, YT पे इतना सारा रिसोर्सेज है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि फॉलो क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ये है कि आप क्या करें, हमारे बैचेस में एनरोल हो जाओ। करियर्स अड्डा का हमारा जो वेबसाइट है, सेम आप अगर ऐप पे करोगे तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए करियर्स अड्डा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे जाएंगे, CUET PG LLB में अगर आप जाओगे, सो हेयर यू कैन सी, ठीक है। अगर आपको केवल CUET PG LLB को टारगेट करना है, ठीक है, सो वी हैव जीत बैच, आप इस पे जाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर आप जाते हैं तो इसमें जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोर ऑफर्स में क्लिक करेंगे, ठीक है। मोर ऑफर्स में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये जो कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई होगा हम इसको यहाँ पे करेंगे एंड इसको जो है हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, कूपन कोड अपना ऐड करेंगे, तो आप देख सकते हो AK लाइव हमें यहाँ पे ऐड करना है कैप्स लॉक में। इसको अप्लाई करेंगे एंड है यू कैन सी आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 7335, ओके। सो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी मिनिमम प्राइस में आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से बिल्कुल बहुत ज्यादा सोचनी नहीं पड़ेगी, प्लस विल बी देयर, आई विल बी देयर टू गाइड यू पर्सनली। फाइन, तो यहाँ पे जो है आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है, आपको बहुत अच्छा, आप बोल सकते हो अमाउंट में एक अच्छी प्रिपरेशन मिल जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, फटाफट से अपने आप को एनरोल कर लो, ठीक है, बिल्कुल भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ आप इधर उधर बहुत एक ऐसा होता है ना कि ये टाइम ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पढ़ लें, और उस कुछ भी पढ़ने के चक्कर में जो होता है, जो एक्चुअल चीजें आपको पढ़नी होती है वो मिस आउट हो जाती हैं। फाइन, सो अगर आपको इन 3 महीनों में अच्छे से जो है बेसिकली अपना गोल जो है वो हासिल करना है, 200 प्लस टारगेट करना है, तो एक स्ट्रक्चर्ड स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है रोल प्ले करने वाली है, ओके स्टूडेंट्स। सो कोई भी डाउट होता है, आपके पास मेल ID तो है ही है ना, जैसे मैंने पहले बोला, यहाँ पे आपके लिए जो है स्मार्ट स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है ये फोन नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैचेस के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज आपको आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ओके। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू ऑल। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू हो, वी आर देयर फॉर यू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।